हाय स्टूडेंट्स, मैं फिर आप लोग के पास मैथ्स का लेक्चर लेके आया हूँ। आज जो है सो लेक्चर में जो है सो हम लोग एनसीईआरटी या क्लास 10th का जो भी क्वेश्चंस है उस चीज़ को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रीवियस डे बोले थे एलसीएम एचसीएफ पर क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है, उस चीज़ को भी हम लोग करेंगे। कहाँ एलसीएम लगाएंगे, कहाँ एचसीएफ लगाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो एनसीईआरटी बुक है ये, और इसी का क्या क्या क्वेश्चन है उसी चीज़ को हम लोग आज बताने जा रहे हैं। आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन बना देंगे, आप लोग बुक का बाकी सब क्वेश्चंस बना लीजिएगा। क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो है सो आपको पहले याद होगा जो प्राइम नंबर्स क्या बताए थे, प्राइम नंबर्स बताए थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, बहुत सारा जो है सो 100 तक हम याद करवाए थे। जैसे मोटा मोटी तौर पर क्या हो गया, आपको ये चीज़ तो मस्ट यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी नंबर को देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर 3 से देखेंगे। 3 से देखने के बाद 4 से नहीं देखना है, क्योंकि 4 से देखने का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स आप 2 देख चुके हैं। 5 से देखेंगे, फिर 6 से नहीं देखेंगे, 7 से देखेंगे, 8, 9 छोड़ देंगे, 10 भी छोड़ देंगे, 11 से देखेंगे, क्योंकि यही प्राइम नंबर है। तो यही चीज़ है, 156 को सबसे पहला किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 1 पर 6 16 है, तो 2 8 जा 16। फिर क्या हो गया है, 2 से 39। अब ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब क्या चीज से देखेंगे, क्या हो गया है, 2 क्या का नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो 3 से देखें तो ये क्या हो गया, 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 156 का 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी चीज को आपको फैक्टर ट्री के रूप में लिख रहा है। तो देखते होंगे फैक्टर ट्री के रूप में जो है क्या हो गया है, फैक्टर ट्री के रूप में जो है सो आप लोग इस तरीके से देखते होंगे। तो क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 78, नहीं, फिर क्या देखते होंगे, 2 इंटू 39, फिर क्या देख रहे होंगे, 3 इंटू 13। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया, नहीं। तो यही चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है जितना भी है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसमें क्या हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए उस चीज को कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए। क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कोई भी एक क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इस चीज के बारे में क्या हो गया, ये इसमें क्या हो गया है, वेरिफिकेशन करना है, यानी ये रिजल्ट क्या है, ट्रू है। प्रोडक्ट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस चीज को क्या हो गया, ये एक रिजल्ट ट्रू है और इस चीज को हम लोग को क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। एलसीएम निकालने का मेथड या एचसीएफ निकालने का मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं कि आप जो है सो डिवीजन मेथड से करना चाहते हैं, कोई भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी दिखा देते हैं और क्या हो गया है, डिवीजन मेथड से भी दिखा देते हैं। तो क्या हो गया है, आप क्वेश्चन नंबर इसी में 2 बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया है, 510 एंड 92 का क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो 510 और दूसरा क्या है 92, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 हो गया है तो ये क्या हो जाएगा 46, 2 हो गया है तो क्या हो गया 23, 23 क्या है प्राइम नंबर है, इसके बाद आगे फैक्टराइज नहीं होगा इसका मतलब। फिर क्या हो गया है, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, कितना हो गया है 2 2 जा 4, ठीक है, 1 1 हो गया तो 2 5 जा 10 और ये क्या हो गया है 10 तो 5। अब फर्दर देखिए क्या हो गया है, ये 3 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, लास्ट डिजिट क्या है ऑड नंबर, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा हो गया है, अगला प्राइम नंबर 3 से है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लिए तो क्या हो गया, तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 5 5 5 2 7 5 12, 12 क्या है 3 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो क्या हो गया है, यानी ये 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या हो गया 3 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया 3 8 जा 24, 1 5 क्या हो गया 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर फर्दर 3 से है कि नहीं है, 8 5 13, 13 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी क्या होगा ये नंबर अब 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब कितना से देखेंगे, 3 के बाद 4 से नहीं देखना है, क्या है अगला नंबर प्राइम नंबर 5, तो क्या हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया है 17 और 17 क्या है एक प्राइम नंबर खुद है। अब चलिएगा इस चीज में क्या देखें, तो हम लोग का ये 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया है 2 × 3 × 5 × 17, नहीं क्या हो गया 5 दूनी 10, ऐसे भी सोच सकते हैं 5 दूनी 10, 17 3 51, 51 पर 0, 510, 17 3 जा 51, 5 2 जा 10, 51 पर 0 कितना हो गया 510, यानी सही है। 92, 92 क्या हो गया है 2 × 23, इसका मतलब क्या हो गया है 2 × 3 × 5 × 17 और ये क्या हो गया है 2 × यानी क्या हो गया है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 23, नहीं एलसीएम में क्या पर बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी बेस छूटना नहीं चाहिए, ऑल बेसेस। तो ऑल बेसेस क्या है 2 है 3 है 5 है 17 है 23 है, जितना भी बेस है उसको क्या हो गया लिख दिए। और क्या हो गया है एचसीएफ में क्या हो गया है, एचसीएफ में नहीं कॉमन बेस, एचसीएफ में क्या देखते हैं वास्तव में कॉमन बेस देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, नहीं कॉमन क्या है एचसीएफ में कॉमन क्या है, देख लीजिए दोनों के क्या हो गया कॉमन 2 है, नहीं कॉमन क्या है 2 है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है तो 2 लिख दिए। एलसीएम में क्या बोले थे मैक्सिमम पावर, एलसीएम में क्या बोले थे मैक्सिमम पावर,
तो 2 पर पावर मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, एक 1 है यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम पावर 2। एलसीएम में क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर 2। और इसमें क्या हो गया है, सब में तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, 2 क्या हो गया 3 में मैक्सिमम पावर इसमें है ही नहीं, इसमें तो क्या हो गया है 1 मैक्सिमम पावर हो गया। उसी तरीके से लिख दिए। एचसीएफ में क्या देखते हैं, मिनिमम पावर, तो कॉमन सिर्फ क्या है दोनों में 2 है, और मिनिमम पावर 2 और 1 में कितना हो गया 1, तो क्या हो गया एचसीएफ क्या हो गया 1। अब ये चीज हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो गया 2, और एलसीएम क्या हो गया है 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। आप मल्टीप्लाई कर करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए। नहीं क्या हो गया 4 3 जा 12 5 जा 7 12 5 जा 60, तो क्या हो गया 60 इंटू 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। और चेक कर देना है, तो क्या हो गया है 20 20 400 में से 9 कम गया 391 इंटू 60 कितना हो गया है 6 54 54 5 6 3 18 5 23, ये क्या हो गया है 0। नहीं तो क्या हो गया है, आप इस चीज को चेक कर लिए, 6 1 जा 6 9 6 जा 54 5 3 6 जा 18 5 23, और ये क्या हो गया, अब क्या हो गया है, आप इस चीज को प्रोडक्ट एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो क्या हो गया है यहाँ देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 3 4 6 0, और एचसीएफ क्या है 2, तो क्या हो गया 6 2 जा 12 4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 पर 0, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो गया 510 इंटू 92। नहीं आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 510 और 92 को 510 इंटू 92, तो 92 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हो गया है 0, नहीं 2 1 जा 2 5 2 जा 10 0 9 5 9 जा 45, नहीं क्या हो गया 0 2 9 6 4, क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू 4 6 9 2 0, हेंस क्या हो गया है, हेंस वेरीफाइड, क्यों क्या हो गया दोनों चीज प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया है, इसलिए क्या लिख दिए वेरीफाइड। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया है, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको और भी तरीके से क्या हो गया, डिवीजन मेथड से भी क्या हो गया आप बना सकते हैं। ये क्या हो गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर किए थे, आप डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं। चलिएगा इसी चीज को बता दें, देखिएगा एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ किसका 92 और 510 का, तो क्या कौन छोटा है 92, 510 क्या है बड़ा है, क्या हो जाएगा कितना बार में लगेगा 9 बचे 45 9 6 54, तो बड़ा हो जाएगा, तो कितना हो गया है 5 टाइम्स लगेगा, 5 2 जा 10, और ये क्या हो गया है 9 4 जा 45 146, क्या हो गया 50, नहीं 92 52 जा 100 हो जाता है, तो कितना बार में लगेगा एक बार में लगेगा, नहीं क्या हो जाएगा 50, अब क्या आ गया 42 50, तो क्या हो गया 42 जा 84, क्या होता है 1 टाइम्स ही लगेगा, क्या हो गया 42 8 को क्या हो गया डिवाइड किए कितना 42
5 जा नहीं तो 8 4 5 जा 40, क्या हो गया 2 और ये 42, ये क्या हो गया है 8, 2 4 जा 8, क्या हो गया कैंसिल हो गया है। HCF कितना आया, HCF 2 आया। LCM निकालना है, LCM निकालना है तो क्या हो गया है 92 और दूसरा सेकंड नंबर क्या है 510, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये क्या हो गया 46 और ये कितना हो गया है 2 2 जा 4 1 1, तो 2 5 जा 5 जा। अब इसमें क्या हो गया, कोई भी ऐसा प्राइम कॉमन प्राइम नहीं है जो दोनों का कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लग रहा है कुछ है तो कर सकते हैं। कोई भी हमको नहीं लगता है कोई भी कॉमन प्राइम है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, तो जो भी नजर आ रहा है वो दूसरा प्राइम नंबर है ही नहीं। 2 से ये है तो ये नहीं है, 3 से ये है तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 7 से ये नहीं है तो दूसरा के बारे में क्या सोचेंगे, 11 से ये नहीं है तो दूसरा के बारे में क्या सोचेंगे। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो यही क्या हो गया है LCM कितना हो गया, LCM कितना हो गया, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 46 इंटू 255, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 4 6 0। उसके बाद क्या हो रहा है फिर, अब क्या हो गया प्रोडक्ट, तो यही काम करना है वेरिफिकेशन के लिए। तो दोनों तरीके से आप क्या हो गया है इस क्वेश्चन को आप देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी तरीके अभी 2 नंबर था 3 नंबर है, तो 3 नंबर में भी वही चीज देखेंगे, नहीं ऊपर वाले में 2 नंबर था, नीचे वाले में क्या है 3 नंबर। कहें तो इसको एक बार बना देते हैं, अदरवाइज आप इस चीज को खुद से बना लीजिए। बना देता हूं एक बार, एक क्वेश्चन बना देता हूं, आप इस चीज को समझ जाएंगे। 12 15 21 क्या हो गया है 3 नंबर है, LCM और HCF निकालना है। क्या हो गया LCM और HCF निकालना है, निकाल सकते हैं नहीं। 12 का तो आप बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 21 का क्या बोल सकते हैं 21 का क्या बोल सकते हैं 3 इंटू 7, नहीं तो क्या हो गया है कॉमन फैक्टर, देखिए तो क्या हो गया है कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 3 है ना, नहीं और इस 3 का मैक्सिमम पावर क्या हो गया है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या हो गया है 1 ही है, तो यही हो गया। और LCM में क्या होता है कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, 2 है 3 है 5 है 7 है, सब पर क्या हो गया है मैक्सिमम पावर, तो यहाँ 2 टाइम्स है तो मैक्सिमम पावर हो गया, नहीं कितना आ गया LCM 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 67 जा 420, HCF कितना हो गया 3 और LCM क्या हो गया है 420। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है वेरिफिकेशन, इसमें तो नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से क्या हो गया दूसरा बाकी सब क्वेश्चन है इस चीज को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM एंड HCF। क्वेश्चन नंबर 4 अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो बना रहे हैं उसमें क्या हो गया है आपको यूज करना है, क्या चीज यूज करना है प्रोडक्ट ऑफ LCM
एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या हो गया है, LCM निकालना है, HCF उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो गया है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय LCM HCF। देखिए नंबर भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है आपको 306 657। तो क्या हो गया, 306 इंटू 657 क्या हो गया है, बाई में HCF कितना दिया हुआ है, 9। तो क्या हो गया है, 9 से डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो डायरेक्ट यूज कर दीजिए, नहीं आता है तो 3 का यूज कीजिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ देखिएगा, इसमें चेक कीजिए, 306 है, 9 से डिविजिबल है 6 प्लस 3 9, तो 9 से डिविजिबल है। वैसे भी क्या होना चाहिए, अगर डिविजिबल सपोज दैट नहीं रहता तो HCF होता ही नहीं। व्हाई, बिकॉज HCF इज फैक्टर ऑफ नंबर्स। तो ये मस्ट था ही जो 9 से डिविजिबल होगा, और 9 से डिविजिबिलिटी रूल आता है। तो क्या हो गया है, 9 से क्या हो गया है, कट कर दीजिए, क्या हो गया है, 9 3 जा 27, 9 4 जा 34, 9 4 जा 36। तो क्या हो गया, आया कितना, क्वोशेंट 34, और 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर करके लिख दीजिए, यही आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत? इसी में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, क्या क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसी टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसी को दिखाना है। क्या क्वेश्चन रहता है, एक्सप्रेस HCF of 306, 657 is equal to 306A minus 657B। इसी में क्या हो गया है, क्वेश्चन क्या हो गया है, एक साइड से क्वेश्चन को पूछ देता है। इसी में ये 2 नंबर का डाल दिया और 1 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, डाल देता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। 2018 का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और 17 का, तो पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन रहता है इसमें। तो इसी चीज को हम बता रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सो आप लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। क्या चीज यूज करेंगे, पहला काम है HCF निकालने का, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो क्या हो गया है, 306 और 657 में कौन बड़ा है, 657। तो क्या हो गया है, 657। अब क्या हो गया है, कितना टाइम्स में लगेगा, 2 बार, 1 बार, कितना बार, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 बार लग सकता है। कितना हो गया है, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, कितना आया, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 45 नहीं, फिर क्या हो गया है, 45 या 306 कितना बार में लग जाएगा, 45 6 जा 270, और
35, तो क्या हो जाएगा, कितना वर्ड लग जा रहा है 6, 270, ये कितना आया 6, नहीं कितना आया 6, ये 0 है, ये क्या है 7, तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कर दिए, एक ले लिए तो 10, 10 माइनस 7 3, नहीं 36, ये क्या हो गया 45, तो क्या हो गया है 1 टाइम्स में लगेगा 36, और ये क्या हो गया है 9 रिमाइंडर 36, और ये क्या हो गया है 36, तो 9 4 जा 36, माइनस कर दिए, कैंसिल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को क्या हो गया, ये डिवीजन मेथड से तो क्या हो गया एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ क्या हो गया है आपका जो है सो 9 हो गया है, लेकिन हम लोग को अभी भी जरूरत है, ठीक है, क्या बोले थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, आप इस चीज को लिख सकते हैं, तो क्या हो गया है 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 2 प्लस 45। अब क्या हो गया है, कौन लिखेंगे 306 इज इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36। अब क्या लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 प्लस 9। 36 इज इक्वल टू, नहीं 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 0। यहां तक तो समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है, अभी यहाँ इस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, अब इसी चीज का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, और देखिए थोड़ा सा यहीं से आपको थोड़ा सा समझना है। हम लोग का क्या हो गया है, ये मान लीजिए एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को देखते हुए बताइए 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन है और इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको क्या हो गया, यहां से देखिएगा ये 9 यहीं पर रह गया, ये क्या हो गया इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया है 9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 36 इंटू 1। समझ में आ गया, कहीं पर दिक्कत नहीं। 9 इज इक्वल टू क्या हो गया है 45 माइनस 36 इंटू 1, या 45 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। अब किसको रिप्लेस कर देना है, अब किसको रिप्लेस कर देना है 36 को रिप्लेस कर देना है अगले वाले लाइन से। अब बताइए क्या हो गया है 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 306। 36 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 306 माइनस 45 इंटू 6, तो यही बात लिखना है। तो 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 36 के बदला क्या लिख सकते हैं 306 माइनस 45 इंटू 6। नहीं, कहीं पर दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर देखिएगा दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 45 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया है प्लस 45 इंटू 6। इसका मतलब क्या है यहाँ 45 इंटू 1 है, यानी क्या हो गया है इस चीज को 45 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये लाइन जो है माइनस 306 लिख सकते हैं, माइनस 306 लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत। अब किसको रिप्लेस करना है, अब किसको रिप्लेस करना है 45 को, किसको रिप्लेस करना है 45 को। तो 45 को क्या लिख सकते हैं आप 45 को क्या लिख सकते हैं 657 माइनस 306 इंटू 2। नहीं, क्या लिख सकते हैं, तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ 45 के स्थान पर लिख देना है, यानी क्या हो गया है 7 इंटू 45 के स्थान पर क्या लिखना है 657 माइनस 306
इंटू 2 माइनस 306। तो बात को समझ में आया। दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 657 माइनस क्या हो गया है, यहां पर देखिए 306 इंटू 2 माइनस 306 इंटू 1, इसके भी आगे माइनस है, इसके भी आगे माइनस है, तो क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 657 माइनस 306 इंटू 3। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं।